जी, तो डियर स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, नेट का तो इशू आपको पता है कि बरसात की वजह से काफ़ी जो है इशू बना हुआ था, शोर-शराबा, नेट टू लाइट की ख़राबी की वजह से, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ सकी। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको ये गुड न्यूज़ सुनाने लगे हैं। इससे पहले भी मैंने सुनाई थी, लेकिन शायद आप लोगों ने इस पे गौर नहीं किया है। लेकिन ये गुड न्यूज़ वो तमाम स्टूडेंट जो पीए के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट, जिन्होंने अभी फ्रेश जो है ना अपना एडमिशन करवाना है, ये उनके लिए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर बच्चों आपको वही न्यूज़ दी जाएगी जो कि रियल होती है। और रिज़ल्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रिज़ल्ट बच्चों आप लोगों का बुध को ही अपलोड होना था, ठीक है? आपका रिज़ल्ट रेडी था, लेकिन इशू क्या था कि बीच में बसंत की छुट्टियाँ आ रही थी और इनका ये था कि ये रिज़ल्ट जो है बीए, बीकॉम सबका एक दफ़ा निकालें, और बीच में फिर नोटिफ़िकेशन आना था, उसकी वजह से इन्होंने इसको रद्द कर दिया। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका जो है ये इसी वीक में आने वाला है। जब भी आएगा तो बच्चों सबसे पहले आपको इसकी न्यूज़ मिल जाएगी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जो है कि किसी भी जो है ना बैठ के पागल की तरह पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों जब रिज़ल्ट आता है ना एक ही वीडियो डलेगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसी में आएगा। मैंने वैसे स्टूडेंट्स को अपने न्यूज़ दे दी थी, लेकिन यहाँ पर ये बरसात की वजह से, लाइट वगैरह की वजह से यहाँ पे मैं न्यूज़ नहीं दे सका। तो इंशाल्लाह इसी वीक में आपका रिज़ल्ट आना है। तो बच्चों 10, आज 9 है, ठीक है? 9 फरवरी से बच्चों क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आएगा, जिन-जिनको डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स की। आप लोगों के लिए बच्चों गुड न्यूज़ ये है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन, मैं बिल्कुल आपको क्लियर बात बताऊँगा। फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो एनुअल होता है ना, वो तो सिस्टम बंद हो गया। वो ओपन नहीं होना, ठीक है? वो ओपन नहीं होना, सुन लें पहले वीडियो पूरी। वो ओपन नहीं होना। पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये किया है कि जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन ये ओपन करेगी सेमेस्टर वाइज़। अब हर जगह पे सेमेस्टर वाइज़ होगा, एनुअल ख़त्म। बाहर भी सेमेस्टर वाइज़ चलता है, पाकिस्तान में भी सेमेस्टर वाइज़ चलेगा। सेमेस्टर वाइज़ क्या होता था? ये होता था रेगुलर स्टूडेंट्स, मतलब आपको जाना पड़ता था कॉलेज से या यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी इसको प्राइवेटली भी कर रही है। मीन्स के सिर्फ़ आप अपनी फ़ीस जमा करवा के, तैयारी करके जाके पेपर दे सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। अब जो ये सिस्टम आप लोग कह रहे थे ना कि हम जो है 1 या 2 सालों के कंबाइन करके पेपर दे दें, ये सिस्टम बंद है। अब आपको हर सेमेस्टर की तैयारी करके पेपर देना पड़ेगा। जो बच्चे ये कह रहे थे कि हमारा ऐसे 2 साल ज़ाया हो जाएगा, बच्चों 2 साल की ज़ाया की बात नहीं है। अब सिस्टम ये है तो ये अच्छी बात है। वाक़ई ये एक, मैं भी इस चीज़ से मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने प्राइवेट कर लिए। वाक़ई एक स्टूडेंट सारा साल पढ़ता नहीं है और लास्ट में आके वो करके आराम से अपनी डिग्री ले लेता है। तो सेमेस्टर वाले बच्चे जो है उनको हर महीने पेपर देने पड़ते हैं तैयारी करके, ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेस्ट है। थोड़े से बच्चे सीरियस भी होंगे और अपना टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे। सारा साल जो है स्टूडेंट जो है वो अपना ज़ाया कर देते हैं, और ज़ाया करने के बाद जो है वो सिर्फ लास्ट में आके दूसरी चीज़ें लेकर तो अपनी तैयारी करके डिग्री हासिल कर लेते हैं, और ऐसी डिग्री लेते हैं जिसका कुछ पता ही नहीं होता, खाली बस कागज़ होता है इनके पास, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, अगर आप पीयू में सेमेस्टर वाइज़ करवाना चाहते हो तो आप उधर भी करवा सकते हैं, एआईयू में करवाना चाहते हो उधर भी करवा सकते हो, वर्चुअल में करवाना चाहते हो उसमें भी करवा सकते हो, ठीक है? तो ये इसमें आपकी ऑप्शन है, पढ़ना आपको सब में ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये आपके पास है, आप जिस मर्ज़ी में करवा लें। तो बच्चों, उलामा इकबाल की 10 फरवरी लास्ट डेट है, मे बी ये डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाए। अगर कोई बच्चा यहाँ पे करवाना चाहता है तो बेशक आप अपना चालान जनरेट करवा लें, और उसके बाद क्योंकि फिर ये डेट आगे दे देते हैं स्टूडेंट्स को ना फ़ीस जमा करवाने के लिए। अब बच्चे कह रहे थे कि इसमें क्या सिस्टम होगा? हर सेमेस्टर में कितनी बुक्स होंगी? क्या इसमें असाइनमेंट सिस्टम भी होगा? क्या इसमें क्विज़ भी होगा? बच्चों, ये जब आपका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा ना तो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाएँगी, फिर ये आपके साथ भी शेयर की जाएगी। फ़िलहाल अगर आप एआईयू का कहें ना, तो जो आपका ग्रेजुएशन लेवल तक है उसमें सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप बीएस मास्टर लेवल पे आते हो, बच्चों आपका जो बीएस है ना ये मास्टर की डिग्री के बराबर है। बहुत से लोगों को पता नहीं है, बल्कि बहुत से जो ऑनलाइन ये स्टूडेंट को मिसगाइड कर रहे हैं कि ये आपको ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं पता। बाकायदा एक नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ है कि बीएस की डिग्री अब मास्टर की डिग्री के बराबर है, ठीक है? क्योंकि 2 साला डिग्री बैन कर दी गई है। इनका जो होता है, इनकी असाइनमेंट्स भी होती हैं, इनकी क्विज़ भी होती है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको गाइड कर दी जाएँगी। आप चाहे सेमेस्टर वाइज़ पढ़ो या एनुअल पढ़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हर तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा लेते हैं, ठीक हो गया? एक ये चीज़ बच्चों के लिए, एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को देनी है बच्चों, ये ज़रा आप केयर कर लें, क्योंकि ये बड़ा ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे हो रहा है। एडमिशन्स, एडमिशन आपने चाहे पीयू का भेजना हो, चाहे एआईयू का भेजना हो, चाहे आपने यूनिवर्सिटी सरगोदा का भेजना हो,
चाहे वीओ का भेजना हो या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। बच्चों, ये एडमिशन काइंडली किसी से भी प्रोसेस मत करवाएं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ कि पीयू के स्टूडेंट्स ने कंबाइंड बीए का जो है स्टूडेंट ये एडमिशन भेजना था, तो 20 को जो ना 20,000 के करीब बन रही थी, ठीक है। और जिससे वो प्रोसेस करवा रहे थे वो उसे कह रहे थे कि 35,000 फ़ी दो। अब इशू ये होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना सारा ईमेल डाटा वगैरह ये बाहर वालों को दे देते हैं या किसी से करवा रहे थे। तो ये क्या करते हैं, आपके इन नंबरों का जो है मिसयूज़ करते हैं, इनको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपको जो है रॉन्ग कॉल्स या आपको जो है ब्लैकमेल किया जाता है। तो इसलिए आप ना जो है बिल्कुल भी किसी से मत करवाएं, क्योंकि ये बहुत आसान है। यूट्यूब में काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख के अपना एडमिशन प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ आते हैं ए आई यू का जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने फ्रॉड देखा ना, क्योंकि एआईयू पे जब आप अपना अकाउंट बनाते हैं आपको दो तरह के यूज़र नेम मिलते हैं। फिलहाल मैं ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, सीएमएस अकाउंट, ठीक है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, इसमें हर बच्चे को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मिलते हैं। तो बच्चों, इसका भी चालान जनरेट कराना इतना आसान है, बहुत आसान है। और मैंने कई स्टूडेंट को चालान जनरेट, फ्री का काम है, इसमें कौन से आपने चार्जेस नहीं होते। अब हैरानगी की बात है, स्टूडेंट है बीबीए की, फ़ीस कोई 17-18 हज़ार के करीब है, आप ये देखें। और जिससे एडमिशन प्रोसेस करवाया जा रहा है वो 27,000 मांग रहे हैं। ये देखें, ये फ्रॉड देखें। ऊपर से क्योंकि इन लोगों ने क्या किया होता है, जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल यूज़र नेम मिलता है ना, ये लोग जो है ना ईमेल करके जो है नाम चेंज करवा लेते हैं, मीन्स के इसको अपने कंट्रोल में रख लेते हैं और फिर आपसे ना पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। और अगर आप इनको इतना ना दें फिर ये आपका एडमिशन भी नहीं भेजेंगे। दूसरों के अंडर पे जब आप लोगों का जो है ये सारा कुछ यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा, ना आपको पता चलेगा कि आपका रिज़ल्ट कैसे निकालना है, वो आप दूसरों के ऊपर रहेंगे, वो फ्री होंगे, वो निकाल के देंगे। ना आपको पता है रोल नंबर सिर्फ निकालने के भी पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो काइंडली ये फ्रॉड वाला चीज़ों से दूर रहें। जहाँ तक अगर आप मुझे कहते हैं एडमिशन के लिए, तो बच्चों मैं एडमिशन बिल्कुल भी नहीं भेजता, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं एडमिशन प्रोसेस करवाने के लिए, उनको मैंने यही कहा है कि आप किसी और से करा लें या ख़ुद ही कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यूट्यूब पे वीडियोस पढ़िए, वहाँ से देख के अपना एडमिशन निकलवा लें, चालान जनरेट करवा लें। तो ये फ्रॉड हो रहे हैं, बच्चों से पैसे खाए जा रहे हैं और बच्चे दे रहे हैं। ये बच्चों थोड़ा सर्च तो कर लें। आप खुद देखें, अगर बीए की, ये मैं क्योंकि बीए की तो फ़ीस अब इंक्रीज़ हो गई है, 20,000 आप कंबाइन का दे रहे हैं और आपसे कोई 35,000 माँग रहा है और आप पागलों की तरह दे रहे हैं। आप बाहर जो है दुकानदारों को अपनी सारी चीज़ें रिज़ल्ट कार्ड दे रहे हैं और फिर आप यहाँ पर आके जब आपके रिज़ल्ट को हम कहते हैं कि हमने शेयर करना, तो आप साथ कहते हैं कि हमारा डाटा लीक हो रहा है, उसको हाइड करें। तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने कह दी है, गलती से भी किसी को मत देना, ठीक है? क्योंकि ये आजकल एक तरीका इन्होंने पकड़ लिया हुआ है, ठीक है? आप अगर इनका एडमिशन भेज रहे हैं, इतने सर्विस चार्जेस नहीं होते जितने माँग रहे हैं, क्योंकि काम इतना है ही नहीं। कम से कम स्टार्टिंग में जब आप खोलते हो तो थोड़ा-सा उसमें टाइम होता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे बड़ी ईज़िली आपका चालान जनरेट हो जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें। बाकी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ मैंने बता दी है कि अब ये प्राइवेट भी होगा। बाकी जो नीचे स्टूडेंट्स बैठ कमेंट करने वाले हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे ख़्याल से ये सेमेस्टर सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट भी है। क्योंकि देखें, जब कोई चीज़ अगर स्टूडेंट को ज़्यादा मसला होता है ना एनुअल का, तो स्टूडेंट जो है ना यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, एहतजाज करते हैं। तो वहाँ तो कोई भी जो है स्टूडेंट्स गए नहीं सिवाय 2 चंद के। तो वहाँ पे जो बैठे डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को तो कोई इतना ख़ास इशू है ही नहीं है। तो जब स्टूडेंट्स का देखिए एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। स्टूडेंट्स से कोई ख़ास किया नहीं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस आप खुद ही जाएँ बात कर लें, हम अपने बेस पे बात कर चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट को ज़्यादा इशू है, उन्होंने पढ़ना है, अगर स्टूडेंट्स नहीं निकलेंगे तो कोई भी नहीं होगा। और इन केस अब जैसे कि अगर इन चीज़ों के लिए ना फिर लॉयर हायर करना होता है और आपको पता है लॉयर की जो है फ़ी होती है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये सारा काम खुद ब खुद हो जाए, हमें ना करना पड़े। तो ठीक है, तो अब ये सेमेस्टर सिस्टम ही होगा हर जगह पे। तो अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मौका है, वो तैयारी करें, ठीक है? तो बच्चे नहीं निकलेंगे, कोई एक्शन नहीं होने वाला। अब बाकी थोड़ी बहुत चेंजिंग तो होगी उसके अंदर, ये जो मैंने बताया है, तो ये नोटिफ़िकेशन आएगा तो आपको यकीन आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले स्टूडेंट्स को आना नहीं। नीचे आके कमेंट्स करने थे, बैड कमेंट करने से बच्चों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको इतना ही है, आप यूनिवर्सिटी पहुँचे, ठीक है? फिलहाल ये डिसाइड हो चुका है, सेमेस्टर सिस्टम ही चलेगा आपका, ठीक हो गया? तो अब जिसको पढ़ना होगा, कंबाइन का कोई सिस्टम नहीं है, हर सेमेस्टर को गुज़र के आपको दूसरे सेमेस्टर में जाना पड़ेगा, ठीक हो गया? तो बाकी जैसे ही रिज़ल्ट आता है आपके साथ सबसे पहले न्यूज़ शेयर की जाएगी। आपको ना बताया ना कि हमारे पास इतना फ़िज़ूल टाइम नहीं है वीडियोज़ बनाने का, जब न्यूज़ मिलती है तब आपको दे दिया जाता है। ठीक हो गया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।